Assalamualaikum students. Hope so you all are fine. Today we are gonna discuss about hormones of adenohypophysis. Adenohypophysis is also known as anterior lobe of pituitary gland. It is the true endocrine part of pituitary gland. इसको ट्रू एंडोक्राइन पार्ट बोला जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब की बात करें तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो इनडायरेक्टली रिलीज होते हैं, मींस के वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होंगे जो कि उसके अंदर आके नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं और फिर वहां से प्रॉपर स्टिमुलस मिलने से वो रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे ये जितने भी हार्मोन्स होंगे ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं बेटा और एक नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका प्राइमरी टारगेट कोई और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। वो फर्दर उससे जो है हार्मोन्स को रिलीज करवाने के काबिल होते हैं। लेकिन नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है किसी ग्लैंड के ऊपर वर्क नहीं करते बल्कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाके वो वर्क करते हैं, लाइक टिश्यूज के ऊपर। तो मजीद वो हार्मोन्स जो हैं उनका रिलीज का बायस नहीं बनते, ठीक है। तकरीबन 4 तरह के हार्मोन्स हैं जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, जो कि ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। जबकि 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि नॉन ट्रॉपिक हैं। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स के अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं जिनको आप सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। जबकि ट्रॉपिक हार्मोन्स में हमारे पास TSH आ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास गोनेडोट्रोपिन्स हैं जिनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स जो हैं ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। उसका क्या काम होता है बेटा? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ग्रोथ किस तरह से होगी? सेल डिवीजन होगी, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या होगा? अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनका अपटेक होगा सेल के अंदर। इसके अलावा जो है हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस तरह राइबोसोम्स को यू नो वेरी वेल के इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा RNA सिंथेसिस करवाई जाती है ताकि मजीद आगे जाके सेल डिवीजन में पार्ट ले सकें। प्रोलैक्टिन बेटा, प्रोलैक्टिन जो है ये बहुत से फंक्शंस जो हैं इसके होते हैं, लाइक मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका रोल होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस इन मैमल्स लाइक एट एंड कैरिबो। कैरिबो बोलते हैं रेंडीर, ठीक है। ये जिस तरह बारहसिंगा नहीं होता उस तरह का ही ये ऑर्गेनिज्म है। ये जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस से, मींस एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है इसका काम है कि इसने चूंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन है तो ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, एक दूसरे ग्लैंड के पास, ताकि वो अपनी जो है हार्मोन्स जो है उनको रिलीज करे। तो वहां से हार्मोन जो है जो रिलीज होता है उसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन भी जो है वहां से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं।
इसके अलावा जो है कैल्सिटोनिन भी वहां से रिलीज होता है। इसके फंक्शंस को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा जो ट्रॉपिक हार्मोन है, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का क्या काम होता है? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है और इसने जाके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करना है और वहां से एड्रीनल जो सिक्रीशंस हैं, एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाना है, ठीक है। वहां से एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जो कि एड्रिनल मेडुला का से रिलीज होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस, ठीक है। या उसको आप एस्ट्रोजेंस भी कह सकते हैं। एंड्रोजेंस इन केस ऑफ मेल एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ऑफ एड्रीनो हाइपोफाइसिस। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम जो है इस वजह से रखा गया क्योंकि ये जो है कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है। तो उसके नेम से ही इसका नाम जो है वो अहज किया गया है। कार्पस ल्यूटियम क्या है बेटा? जैसे ही जो है फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर। जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है तो फॉलिकल सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं और उससे एग सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। अब ये ल्यूटिनाइजेशन इस प्रोसेस को बोलेंगे और इस दौरान जो एग सेल्स रिलीज हो जाएंगे लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाएगा पीछे उसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू है जो कि हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और साथ कुछ क्वांटिटी जो है वेस्ट्रोजन हार्मोन की भी रिलीज होती है, ठीक है। उसके अलावा मेल में अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देखा जाए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मेल के अंदर होता है वो टेस्टिस को इफेक्ट करता है। इसके अलावा वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है उसका रिलीज करवाता है। इसके अलावा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा फॉलिकल सेल्स जो होते हैं उनको मैच्योर करवाता है और जैसे ही वो डेवलप होते हैं तो उनसे जो है एग्स को रिलीज करवाने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। इसके अलावा ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है। ये एफएसएच जो है ये रिलीज करवाता है। अच्छा, एक और बात थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है follicle stimulating hormone in males stimulates the cells of testis to produce sperm in males, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। इसका स्ट्रक्चर जो है पाइन कोन से मिलता जुलता है, इस वजह से इसका नाम जो है पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा ये पाइनियल ग्लैंड का क्या काम क्या होता है? पाइनियल ग्लैंड जो है बेटा इसके अंदर जो हमारे पास ओल्ड लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स थे वही इसके अंदर रिटेन किए और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो है ह्यूमंस के अंदर और जो हायर मैमल्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर हमें ये पाइनियल ग्लैंड्स मिलते हैं। इस पाइनियल ग्लैंड का क्या काम होता है इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या काम होता है। अभी इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इस ग्लैंड को एक हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही लाइट इनके ऊपर फॉल करेगी तो एक एंजाइम होता है जो कि एक हार्मोन बनाने में हेल्प करता है इस ग्लैंड को। वो एंजाइम जो है और उस हार्मोन का जो नाम है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है।
जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट जो है इनहिबिटरी रोल जो है वो रखती है, ठीक है। जैसे ही लाइट उसको उसके ऊपर पड़ेगी तो वो उसको इनहिबिट करेगी कि मेलाटोनिन सिंथेसिस जो है उसको रोक दिया जाए, ठीक है। और जब डार्कनेस होगी तब ये एंजाइम क्या करेगा, उस हार्मोन को, मेलाटोनिन को रिलीज करवाएगा। डार्कनेस मतलब लाइट नहीं होगी तो लाइट की गैर मौजूदगी में क्या होगा, वो एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा और एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो फिर उसको हार्मोन बनाने में हेल्प करेगी। बेटा ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। मेलाटोनिन का लेवल जो है वो राइज करेगा तो आपको नींद आएगी, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो रात के वक्त सोते हैं, ठीक है। नींद आती है ना आपको रात के वक्त, तो वो किस हार्मोन की वजह से आती है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही जो है एज ज्यादा होती जाती है तो एज के साथ साथ क्या होता है कि ये हार्मोन जो है इसका लेवल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। एज के साथ साथ इस हार्मोन का लेवल कम होता जाता है। इसी वजह से जो जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं तो मतलब एज हमारी ज्यादा होती जाती है तो उस दौरान जो है कम नींद का बायस बनता है ये हार्मोन, ठीक है। इसका रिलीज कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी, इस वजह से क्या होगा, नींद भी कम होगी। और जैसे ही इसका डिक्रीज होता है लेवल, ठीक है, इसकी सिक्रीशन जो है डिक्रीज होती है तो वो जो है प्यूबर्टी की तरफ ले जाती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारे पास दैट इज थायराइड ग्लैंड। बेटा थायराइड ग्लैंड को हम डिटेल में देख चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन है और इसको टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। इसके अलावा ट्राई आयोडो थायरोनिन है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म में जो है रोल रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास कैल्सिटोनिन है। बेटा कैल्सिटोनिन के बारे में हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैल्सिटोनिन का क्या रोल होता है। इसने ब्लड से, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो उस कैल्शियम आयंस को जो है इसने बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना है, मतलब कि बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा। कब करेगा, जब कैल्शियम आयंस जो है ब्लड के अंदर उनका लेवल बढ़ जाएगा, मतलब होम्योस्टेसिस जो है कैल्शियम आयंस की उसको रेगुलेट करेगा। इसके एक अगेंस्ट जो है हार्मोन वर्क करता है, उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। और वो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। बेटा इनकी अगर लोकेशन की बात करें थायराइड ग्लैंड की और पैराथॉर्मोन ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया से बिल्कुल सामने सामने की तरफ, ठीक है, एंटीरियर साइड पे। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पी साइज होता है और इसके अलावा ये एम्बेडेड होता है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। 2 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ईच लोब, ठीक है। इसलिए टोटल जो कितने होंगे, 4। यहाँ से पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होगा जो कि किसके अगेंस्ट वर्क करता है, कैल्सिटोनिन के, उसके एंटी जो है वर्क करता है। मींस के पैराथॉर्मोन अब क्या करेगा, जैसे ही कैल्शियम आयंस जो हैं वो ब्लड के अंदर कम होंगे तो क्या होगा कि जो बोन सेल्स होंगे, ओस्टियोसाइट्स जिनको आप कहते हैं, वो ब्रेक करेंगे, ठीक है। और उनसे जो है कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम जो है इस तरह ब्लड का पार्ट बनेगा। तो ये भी जो है होम्योस्टेसिस में वर्क करता है, होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम आयंस। इसके अलावा अगर कैल्शियम आयंस का लेवल कम हो गया है, ठीक है बेटा,